अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। दिस इज़ उमैर सिद्दीकी और आज की ये वीडियो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ कि जिनको थ्योरम समझने में प्रॉब्लम होती है या कह लो कि रटने में प्रॉब्लम होती है। तो आज की इंशाल्लाह आई होप कि आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि थ्योरम्स में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ थ्योरम नंबर 7, 8 और 10। ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी थ्योरम्स आते हैं, लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। बेटा थ्योरम समझने से पहले एक चीज़ को हमेशा क्लियर रखना कि कोई भी थ्योरम हो उसके क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स होते हैं। तो बेटा दो पार्ट्स हमेशा होंगे, पहला होगा गिवन और दूसरा होगा जो हम लिखते हैं टू प्रूव दैट के नीचे। ठीक है, तो बेटा ये जो लास्ट में मैंने ब्लू से पॉइंट आउट किया है कॉमा के बाद, बेटा ये लास्ट की स्टेटमेंट जो भी होगी कॉमा के बाद ये हमेशा लिखी जाएगी अंडर द हेडिंग ऑफ टू प्रूव दैट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग की चीज़ जो होगी वो हमारे पास गिवन होगी। तो क्या लिखा है, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी कि कोई भी दो ट्राइंगल्स ले लो तो विच इज़ गिवन ओवर हेयर। तो हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल्स। ठीक है, अब कहता है इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है एक साइड बता दी है उसने, कोई भी एक साइड आप कॉन्ग्रुएंट क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट इसी तरीके से जैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं कंजर्व क्वांटिटी के, यानी कि ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, या सेम का वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक में इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब ज्योमेट्री में आते हैं तो कोई भी दो चीज़ों को अगर हमें सेम बताना हो तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाता है कि भाई ए बी सी हमारी कोई भी एक साइड सेम है, तो हमने ले ली एक साइड सेम कोई भी, बी सी और क्यू आर ले ली। ठीक है, अब कहता है दो एंगल सेम होने चाहिए। तो बेटा एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी। ठीक है, एंड एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। तो यहाँ पे मैंने सी को छोड़ के दोनों एंगल्स को सेम ले लिया है। तो बेटा जब भी सवाल में लिखा हो कि एक साइड का मतलब आपके पास एक साइड गिवन है तो दो अननोन है। ठीक है, तो साइड और साइड अननोन है, और एनी टू एंगल्स आर गिवन, दो एंगल्स भी दिए हुए हैं बट एक एंगल जो अननोन है, तो यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, चलो गिवन में हमने लिख दिया, क्वेश्चन से उठाया कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स लिख दिया। इन ट्राइंगल ए बी सी कंपेयर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब नीचे हमने गिवन में क्या लिखा है, एक साइड लिख दी और दो एंगल्स लिख दिए। ठीक है, अब टू प्रूव दैट में वही वाली स्टेटमेंट देखो, ब्लू वाली, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो हमने दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किए थे वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बना दिया बीच में सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट अब बेटे प्रूफ आ जाता है स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। यहाँ पे स्टार्ट किससे लेना है, जो भी दो ट्राइंगल सपोज किए वहाँ से हमेशा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या लेनी होती है बेटा, पहले पॉइंट में हमेशा वो चीज़ लेंगे जो सबसे ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में गिवन है। हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चीज़ गिवन है, एंगल्स। तो हम यहाँ पे एंगल्स ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एंगल कौन कौन से हमने सपोज किए थे, हमने एंगल ए और बी सपोज किया था। ठीक है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी, while angle B is corresponding congruent to the corresponding angle Q। ठीक है, गिवन है हमारे पास। अब बेटा नेक्स्ट आता है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि बोलता है अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो तो थर्ड एंगल भी सेम होगा। ये कहाँ से पता चला बेटा, ये थ्योरम नंबर 5 से पता लगा। उसका 6 पॉस्टुलेट देखोगे तो वहाँ पे लिखा है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या फिर कोई ऐसा ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड सेम हो, या फिर कोई भी ऐसा ट्राइंगल हो जिसके दो एंगल्स सेम हो, तो बेटा उसका थर्ड एंगल भी सेम होगा। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू आया बेटा, ये इस प्रॉपर्टी के थ्रू आया कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180।
तो बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स का सम 180 होना चाहिए। इसके दो एंगल सेम हुए तो बेटा थर्ड एंगल भी सेम होगा, बिकॉज टोटल सम कितना बनाना है 180। ठीक है, तो ये रीज़न आ गया थ्योरम नंबर 5 पोस्टुलेट 6। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है कि इफ़ बी ए, अब कंसिडर करो कि मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, या तो मैं क्यू पी लाइन सेगमेंट क्यू और पी को देखा है, पहली वाली साइड को देखें आप, अगर इसके दरमियान में या तो मैं पी डैश ले लूँ या फिर क्यू पी को प्रोड्यूस कर दूँ, यानी कि एक्सटेंड कर दूँ और एक लाइन ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया, तो अब मेरे पास एक अलग ट्राइंगल आ गया, दो ट्राइंगल्स आ गए बेसिकली, लेकिन वर्टेक्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास पी डैश क्यू आर आया है। ठीक है, तो बेटा वो बोलता है कि अज्यूम करो अगर ऐसा हो जाए तो हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि क्यू पी डैश, यानी कि जो नई लाइन आई है, जो कि आपको अभी विजुलाइज करो तो वो छोटी या बहुत बड़ी हो रही है, तो ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो ए बी के। ठीक है, तो ऐसा हमें प्रूव करना है, हमने लिख दिया। ये हमारी एजम्पशन है कि अगर ये प्रूव हो जाए तो इट मीन्स कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स सेम है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आके हमें साइड एंगल साइड लगाना है। बट इस थ्योरम में दो बार साइड एंगल साइड लगेगा, एक सबसे लास्ट में पॉइंट नंबर आई थिंक पॉइंट नंबर पोस्टुलेट नंबर 11 पे, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे साइड एंगल साइड लगेगा। ठीक है बेटा, साइड एंगल साइड कैसे लगेगा कि हमारे पास एक साइड गिवन थी, कौन सी, बी सी और क्यू आर को हमने सेम लिया, तो सबसे पहले वो ले लेते हैं, तो साइड आ गई विच इज़ गिवन ओवर हियर। नेक्स्ट अब हमें एक एंगल लेना है। बेटा एंगल कोई सा भी ले लो, हमने ए और बी सपोज किया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बी ले लेते हैं। ठीक है, बी गिवन है। नेक्स्ट अब वो कहता है कि कोई एक साइड, जो बेटा अभी सपोज किया हमने, वो साइड हमें मिल गई, तो हमने उसको भी कॉन्ग्रुएंट ले लिया, बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी डैश बाय सपोजिशन। अब आ जाता है फिफ्थ, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी डैश क्यू आर। अब यहाँ पे देखो तो दोनों वर्टिसेस सेम है। ठीक है, पी डैश और यहाँ पे पी को देखो तो ये सेम है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास साइड एंगल और साइड सेम हो तो बेटा हम बोलेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग सकता है। बेटा जब भी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट या एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमेशा हमेशा ये सेम होगा। ठीक है, ये पोस्टुलेट बेसिकली बनाए इसीलिए गए हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल आप ऐसा देख लो कि जिसमें दो साइड्स और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड सेम हो, तो हमारे पास वो ट्राइंगल हमेशा ही सेम होगा। या फिर हमारे पास दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो वो भी ट्राइंगल हमारा हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया था, तो साइड एंगल साइड को जब हमने कॉन्ग्रुएंट कहा तो इस तरीके से हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, अब वो कहता है कि अगर ऐसा माना जाए कि दोनों सेम है तो बेटा ए सी और बी, यहाँ पे बेटा सी एंगल और आर एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर आपने दोनों ट्राइंगल को मान लिया पी डैश क्यू आर और ए बी सी को मान लिया, तो यहाँ पे सी वाला एंगल देखो और आर वाला एंगल देखो, बेटा ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप मानते हो ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो हमने वो लिख दिया। कैसे? बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, मैंने कहा था आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर आप बोलते हो सेम है। ठीक है, अब वो कहता है कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। बेटा देखो ए बी पी और क्यू ये दोनों सेम है, तो बेटा यहाँ पे आर और सी भी सेम होना चाहिए फिर, है ना भाई, आर और सी भी सेम होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे घबराना नहीं है कि एंगल क्यू आर पी डैश, बेटा यहाँ पे असल चीज़ आपकी आर है। जब भी आपको कोई एंगल लिखना होता है तो आपको सेंटर में लिखना होता है, जो वर्टेक्स जो भी एंगल लिखना है उसका वर्टेक्स आप सेंटर में ले लो, जैसे कि क्यू आर पी डैश, तो हमें बताना कौन सा एंगल है, आर वाला, तो हमने सेंटर में ले लिया। सिंस दो ट्राइंगल्स के सेम वर्टेक्स थे इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। तो अब बेटा जब भी इक्वेशन की, ये हमने सेकेंड पॉइंट पर प्रूफ किया था, अब जब भी किसी इक्वेशन की एक साइड सेम हो तो हम क्या करते हैं, कंपेयर। फिजिक्स में हमने पढ़ा है बेटा, लेकिन ज्योमेट्री में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसको कहते हैं, बस इसको नाम दिया कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अगर एक साइड सेम हो तो हमने समझो कंपेयर किया और रीज़न दे दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा
जैसे कि अगर आप बोलते हो ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, बेटा ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। या तो ए इक्वल्स टू बी बोलो या ए इक्वल्स टू सी बोल दो, ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। वेल, पॉइंट नंबर 9 आओ। 9 पॉइंट पे आके इनको समझ आ गया। समझ क्या आया कि कहते हैं अगर पी डैश को उठा के पी पे रख दो तो ही ये बात साबित हो सकती है कि दोनों ट्रायंगल सेम है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, पी डैश को उठाओ और पी पे रख दो। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन पी डैश कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब पूरा छुपा दे विथ पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आर पी डैश, ठीक है, ये देखो पी डैश पी और हमारे पास ये दोनों सेम हो जाएं। ठीक है, अब वो बोलता है आर पी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी, यानी कि ये वाली साइड हमारी सेम हो जाएगी। ये जो रेड लाइन डैश लाइन से हमने डिनोट किया है, अगर इसको उठा के पी पे रख दो तो हमारे पास पी आर और पी डैश आर ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ट्राइंगल की सारी साइड सेम हो गई। बेटा हमने एक साइड बोल दिया आर पी डैश और आर पी सेम, और नीचे वाली देखो बी सी क्यू आर तो हमने सपोज की ही हुई है सेम है। तो बेटे कौन सी सेम हो जाएगी, ए बी और पी आर ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ हैंस बी ए कोइंसाइड का मतलब होता है बेटा सेम होना। ठीक है, याद रखना। अब वो बोलता है कि बी ए और क्यू पी भी सेम हो जाएगी। अब आ जाते हैं 11 पॉइंट पे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। मैंने बताया था पहले भी आपको। अब यहाँ पे हमें लगाना है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जो इनिशियली दो ट्राइंगल्स दिए थे उनको ले लो और साइड एंगल साइड लगा दो। ठीक है, देखो ये पार्ट अब ख़त्म कर देना, अब हमें पूरा लेना है। ठीक है, अब पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं। आ जाते हैं 11 पॉइंट पे, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। ठीक है, सबसे पहला विच इज़ गिवन ओवर है। नेक्स्ट हमें एक एंगल भी दिया था, दो एंगल सपोज किए थे, एंगल ए और बी सेम होंगे तो उसमें से एक एंगल ले लिया बी, यानी कि पूरा हमने एज इट इज़ कॉपी किया है पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, सॉरी पॉइंट नंबर 4 से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में चेंजिंग है, वहाँ हमने सपोज किया था, यहाँ पे हमने प्रूव किया है। पॉइंट नंबर 10 में प्रूफ कर दी एक साइड हमने कि बी ए बराबर होगी क्यू पी के। ठीक है, तो जब भी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग जाए तो हमारे पास वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस फेस करो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके, गुड लक।